एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है द नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी ऑफ द एलिप्सोइड मीट द प्रिंसिपल प्लेन्स इन G1 G2 G3। हमें कोनिकोइड गिवन है एक्स स्क्र बाई में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्र बाई में बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्र बाई में सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और इसके किसी पॉइंट पी के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ किया जा रहा है और ये नॉर्मल प्रिंसिपल प्लेन मीन एक्स वाई प्लेन वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन को इन 3 पॉइंट्स पे टच करता है G1 G2 G3 रिस्पेक्टिवली। तो हमें शो करना है कि इस P पॉइंट की इन तीनों पॉइंट से जो डिस्टेंस का रेशियो है वो इक्वल होगा ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर। और सेकंड के अंदर अगर इन तीनों डिस्टेंसेस के स्क्वायर का सम अगर के स्क्वायर के इक्वल है तो हमें ऐसे P पॉइंट्स का क्या फाइंड आउट करना है, लॉग्स फाइंड आउट करना है कि ऐसे P पॉइंट्स जो एलिप्सोइड के ऊपर हैं और इनके ऊपर जो नॉर्मल्स ड्रॉ करेंगे और वो इस कंडीशन को फॉलो करें तो ऐसे P पॉइंट्स का हमें लॉग्स फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। हमें एलिप्सोइड गिवन है एक्स स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई में सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और इसके ऊपर हम कोई P पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। लेट P पॉइंट हम ले लेते हैं x1 y1 z1 be a point on this conicoid या ellipsoid। तो इस पॉइंट के ऊपर हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट P, उसकी इक्वेशन क्या होगी, x माइनस x1 डिवाइड बाई पी एक्स1 बाई में ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस y1 डिवाइड बाई में पी y1 बाई में बी स्क्वायर इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाई पी z1 बाई में सी स्क्वायर। P पॉइंट के ऊपर जो नॉर्मल की इक्वेशन है वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। 3 फॉर्म थी हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की, एक तो सिंपल फॉर्म थी, दूसरी ब्रिज फॉर्म थी और थर्ड वन थी डायरेक्शन कोसाइन फॉर्म, जहां ये जो स्मॉल p है वो होती थी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया जाता था सेंटर से इस कोनिकोइड के टेंजेंट प्लेन के ऊपर। तो अब इसका यूज करके हम जो प्रूव करना चाहते हैं वो प्रूव करेंगे। तो यहाँ इसे हम r के इक्वल ले लेते हैं, जहां r क्या होगी हमारे पास डिस्टेंस होगी बिटवीन एनी पॉइंट एक्स वाई जेड एंड पॉइंट x1 y1 z1, कि कोई भी पॉइंट एक्स वाई जेड की इस गिवन पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी उसे हमने r ले लिया। अब इसका यूज करके हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं। मीन इस नॉर्मल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, नॉर्मल भी क्या एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। तो हम फर्स्ट और r को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी x1 प्लस पी एक्स1 बाई में ए स्क्वायर इंटू में r, y1 प्लस पी y1 बाई में बी स्क्वायर इंटू में r और z की वैल्यू आएगी z1 प्लस पी z1 डिवाइड बाई सी स्क्वायर इंटू में r। तो r की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें इस नॉर्मल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे और हमें पता है कि ये जो नॉर्मल है वो तीनों के तीनों प्रिंसिपल प्लेन्स को 3 पॉइंट पे टच करता है G1 G2 G3। पहले प्लेन को ये G1 पॉइंट पे टच करता है। तो मान लेते हैं कि ये जो नॉर्मल है वो मीट करता है वाई और जेड प्लेन को एट G1। अगर ये नॉर्मल वाई और जेड प्लेन को G1 पॉइंट पे मीट करता है तो किसी ना किसी r की वैल्यू रखने पर हमें इस पॉइंट के भी तो क्या मिल जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स नहीं मिल जाएंगे। तो फॉर सम वैल्यू ऑफ r वी गेट पॉइंट G1। किसी r की वैल्यू के लिए हमें इस G1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे जो होंगे x1 प्लस पी एक्स1 बाई में ए स्क्वायर r, y1 प्लस पी y1 डिवाइड बाई में बी स्क्वायर r और z1 प्लस पी z1 डिवाइड बाई सी स्क्वायर इंटू में r। और ये पॉइंट कहाँ लाई करता है, वाई और जेड प्लेन में, और वाई और जेड प्लेन के अंदर जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 होता है। तो यहाँ पे जो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है x1 प्लस
px1 बाई में a स्क्वायर r1, इसे हम 0 के बराबर कर देते हैं। r1 ना लेके r ले लेती हूँ मैं यहाँ पे, तो इसे मैं 0 के बराबर कर देती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आएगी, r मतलब क्या थी, किसी पॉइंट एक्स वाई जेड से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस। तो यहाँ r की वैल्यू क्या होगी, इस p पॉइंट की इस g1 पॉइंट से डिस्टेंस, एक तरह से pg1 आ जाएगी, जहाँ g1 मैंने ये पॉइंट ले लिया आर्बिट्रेरी, जिसकी इस p पॉइंट से डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम। तो pg1 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, r की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का x1 इंटू में a स्क्वायर बाई में p x1, x1 से x1 कैंसिल होकर pg1 डिस्टेंस आ जाएगी माइनस का a स्क्वायर बाई में p। सिमिलरली ये सेम प्रोसीजर दूसरे प्लेन के लिए करेंगे, तीसरे प्लेन के लिए करेंगे, तो pg2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का b स्क्वायर बाई में p, और pg3 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का c स्क्वायर बाई में p। तो हमें तो क्या चाहिए, तीनों डिस्टेंस के रेशो चाहिए, pg1 रेशो, pg2 रेशो, pg3। इन तीनों डिस्टेंस का अगर हम रेशो फाइंड आउट करते हैं तो रेशो हमें मिलेगा a स्क्वायर रेशो b स्क्वायर रेशो c स्क्वायर। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट जो हमें प्रूव करना था।